देखो, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के मेले। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के मेले। देखो, राजस्थान में सर्वाधिक मेले, राजस्थान में सबसे ज़्यादा मेला किस ज़िले में लगते हैं? तो डूंगरपुर ज़िले में। सबसे ज़्यादा मेला डूंगरपुर ज़िले में लगते हैं। सबसे ज़्यादा मेला कौन से ज़िले में लगते हैं? डूंगरपुर ज़िले में। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशु मेले कहाँ लगते हैं? नागौर में। सबसे ज़्यादा पशु मेले नागौर में। और सबसे ज़्यादा मेले, खाली अगर मेले आ जाए कि सबसे ज़्यादा मेले डूंगरपुर, और सर्वाधिक पशु मेले नागौर में। कहाँ पे लगते हैं? नागौर में। सर्वाधिक पशु मेले डूंगरपुर, और सर्वाधिक मेले डूंगरपुर और सर्वाधिक पशु मेले नागौर। ठीक है। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला किसका है? रामदेवरा पशु मेला, मतलब रामदेव जी का पशु मेला। रामदेव जी का मेला लगता है मतलब। और मैंने रामदेव जी जब पढ़ाया था, मैंने वहाँ भी बताया था कि सांप्रदायिक सद्भावना के सबसे बड़े लोक देवता कौन है? रामदेव जी। तो राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला लगेगा, किसका लगेगा? रामदेव जी का। उसको बोलता है रामदेवरा पशु मेला। रामदेवरा पशु मेला। ठीक है। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? रामदेवरा पशु मेला। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं? तो वो तुम्हारा वेडेश्वर मेला। कौन सा मेला? वेडेश्वर मेला। उसको हम आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, तो वेडेश्वर मेला। ठीक है, समझ लो मेरी बात। मारवाड़ का अर्ध कुंभ किसे कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ वेडेश्वर मेला। और मारवाड़ का अर्ध कुंभ किसे कहते हैं? अर्ध कुंभ तो सुइया मेला। सुइया मेला कहाँ पड़ता है? शायद वेडेश्वर धाम डूंगरपुर में पड़ता है जी, वेडेश्वर मेला। ठीक है, और देख लेंगे बाल। आदिवासियों का कुंभ वेडेश्वर मेला कहाँ लगता है? वेडेश्वर धाम। ठीक है, डूंगरपुर में लगता होगा शायद मेरे हिसाब से तो। ठीक है, लेकिन और देख लेंगे आगे चल के। और मारवाड़ का अर्ध कुंभ किसे कहते हैं? मारवाड़ का अर्ध कुंभ किसे कहते हैं? अर्ध कुंभ, ये तो आदिवासियों का कुंभ हो गया वेडेश्वर मेला, लेकिन मारवाड़ का अर्ध कुंभ सुइया मेला कहाँ लगता है? चौहटन बाड़मेर। चौहटन बाड़मेर। ठीक है, तो मारवाड़ का अर्ध कुंभ सुइया मेला, आदिवासियों का कुंभ वेडेश्वर मेला। आदिवासियों का कुंभ वेडेश्वर मेला और मारवाड़ का अर्ध कुंभ सुइया मेला। और सुइया मेला कहाँ लगता है? चौहटन बाड़मेर। चौहटन बाड़मेर। और हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला, हाड़ौती का, जो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला जो क्षेत्र ना, तो उसको हम हाड़ौती के नाम से जानते हैं। और हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी। सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? बारा जिले में। कहाँ लगता है? बारा जिले में। बारा, समझ रहे मेरी बात। हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला सीताबाड़ी मेला, और कहाँ लगता है? बारा में। समझ रहे हो। और जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा जांगल प्रदेश का, तो जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला है कौलायत मेला। कौन सा मेला? कौलायत मेला। और कहाँ पर है? बीकानेर में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला सीताबाड़ी मेला और जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौलायत मेला, कहाँ पर है? बीकानेर में। बीकानेर। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मेले और त्यौहार, जो मेले हैं और त्यौहार हैं, ये मनुष्य की क्या है? आत्मा है। मनुष्य की आत्मा है। ठीक है, मेले और त्यौहार मनुष्य की क्या है? आत्मा है। मतलब मनुष्य की आत्माओं में बसे हुए हैं जी मेले और त्यौहार। ठीक है, तो मेले और त्यौहार, मनुष्य मतलब लोग मेले और
त्योहारों का आत्माओं से इंतज़ार करते हैं, और फलाना मेला आएगा, हम वहाँ जाएंगे, त्यौहार आएगा, दीपावली का त्यौहार आएगा, होली का त्यौहार आएगा। तो ये क्या आत्मा, मतलब मनुष्य की क्या है आत्मा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मेले और त्यौहार मनुष्य की आत्मा है। ठीक है, देखो हमने 4-5 पॉइंट देखे थे, कौन कौन से। कि राजस्थान में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, डूंगरपुर। सबसे ज़्यादा मेले डूंगरपुर में लगते हैं, और सबसे ज़्यादा पशु मेले नागौर में लगते हैं। सबसे ज़्यादा मेले डूंगरपुर में, और सबसे ज़्यादा पशु मेले नागौर में। और राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो रामदेवरा पशु मेला। रामदेवरा पशु मेला बिल्कुल तो है, रामदेव जी का है। ठीक है, और आदिवासियों का कुंभ कहते हैं वेडेश्वर मेला को। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं, तो वेडेश्वर मेला को। और मारवाड़ का अर्ध कुंभ किसको कहते हैं, तो सुइया मेला को। सुइया मेला, और सुइया मेला कहाँ है, चौहटन बाड़मेर, चौहटन बाड़मेर। ठीक है, ये दोनों देखो, ये दोनों याद करने हैं कैसे, कि आदिवासियों का कुंभ वेडेश्वर मेला, और मारवाड़ का अर्ध कुंभ सुइया मेला। ठीक है, और ये तीनों ये दोनों याद करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक मेले डूंगरपुर, राजस्थान सबसे ज़्यादा पशु मेले नागौर। ये दोनों ऐसे याद कर लेना। ठीक है, इसको अकेले कर लेना। तीसरे नंबर को कि राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा, रामदेवरा पशु मेला। ठीक है, 2 ऐसे याद कर लेना, आदिवासियों का कुंभ वेडेश्वर मेला, मारवाड़ का अर्ध कुंभ सुइया मेला। उसके बाद 2 फिर कर लेना कि हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला सीतावाड़ी मेला, 12 में लगता है। और जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला कोलायत मेला, कहाँ पर लगता है, बीकानेर में। ठीक है, हाड़ौती का सबसे बड़ा पशु मेला सीतावाड़ी, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला कोलायत। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, कि मेले व त्योहार मनुष्य की आत्मा है। मनुष्य की क्या है, आत्मा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ठीक है, आगे देखो, अब देखेंगे हम क्या, लोक देवियों से संबंधित मेले। लोक देवियों से कैसे संबंधित हो, लोक देवियों से। भाई मेले हम लोक देवता और लोक देवियों के मेले तो पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोक देवियों से संबंधित मेले। ठीक है, लोक देवियों से संबंधित मेले। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे हम धनोप माता। कौन सी माता, धनोप माता। देखो वो डायरेक्ट पूछेगा कि कौन सा मेला किस स्थान पर लगता है। ठीक है, वो महीने वगैरह तो मुश्किल पूछेगा, लेकिन याद करके चलना है हमको तो। ठीक है, धनोप। और धनोप मेला कहाँ लगता है, शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा, धनोप। ठीक है, धनोप। और धनोप मेला कहाँ लगता है, शाहपुरा भीलवाड़ा। मतलब धनोप माता का जो मेला लगता है, धनोप माता का मेला कहाँ लगता है, शाहपुरा भीलवाड़ा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि धनोप माता का मेला कहाँ लगता है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा। और लगता कब है, सब चैत्र महीने में। कब, चैत्र कृष्ण एकम से लेकर के चैत्र कृष्ण एकादश मतलब 10वीं तक। कुछ नहीं करना है, चैत्र के महीने में लगता है, कृष्ण पक्ष में लगता है, तो एक मतलब एकम से लेकर के 10, इसमें 0 लगा देंगे, इधर 10 आ जाएंगे। तो चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण 10वीं तक। कौन सी माता का, धनोप माता का। और धनोप माता मेला कहाँ लगता है, शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है, अब देखेंगे शीतला माता। और मेरी शीतला भवानी तेरी नाव है पुरानी, मैं तो करता हूँ अरदास कर दो मेहरबानियाँ। तो शीतला माता का मेला कहाँ लगता है, चाकसू जयपुर में। चाकसू जयपुर। शीतला माता का मेला कहाँ लगता है, चाकसू जयपुर में। कहाँ लगता है, चाकसू जयपुर। समझ रहे हो मेरी बात, चाकसू जयपुर। कब लगता है, चैत्र के महीने में, कृष्ण पक्ष में। और चैत्र कृष्ण सप्तमी से लेकर के अष्टमी तक का, मतलब 2 दिन मेला लगता है शीतला माता का, सप्तमी के दिन और अष्टमी के दिन। भाई 7 थे शीतला माता, 7 थे सप्तमी, तो चैत्र कृष्ण सप्तमी से लेकर के अष्टमी तक। ठीक है, और धनोप माता का मेला शाहपुरा भीलवाड़ा, चैत्र कृष्ण एकम से लेकर के 10वीं तक। ये भी चैत्र के महीने में लगता है, मतलब ये भी चैत्र के महीने में लगता है, और इसका मेला भी चैत्र के महीने में लगता है। लेकिन उसका लगता है चैत्र कृष्ण एकम से 10वीं तक, और उसका लगता है चैत्र कृष्ण सप्तमी से अष्टमी तक। ठीक है,
अब देखेंगे केला देवी का मेला, केला देवी माता का मेला। केला देवी का मेला कहाँ लगता है? करौली में। केला देवी का मेला कहाँ लगता है? करौली में। कब लगता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन। लगता तो चैत्र के महीने में ही है, लेकिन अष्टमी के दिन लगता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, ठीक है। केला देवी का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी, उसको हम दुर्गाष्टमी के नाम से भी जानते हैं, दुर्गाष्टमी, ठीक है, दुर्गाष्टमी। तो चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन लगता है केला देवी का मेला, ठीक है। एक है वीरात्रा माता, वीरात्रा माता कहाँ लगता है? बाड़मेर में। वीरात्रा माता का मेला बाड़मेर में लगता है, ठीक है, बाड़मेर में। कब? चैत भाद्र और माघ 3 महीने में चतुर्थी के दिन लगता है, चतुर्थी में, चैत्र भाद्र माघ चतुर्थी के दिन, ठीक है। चैत्र के महीने में भी लगता है, भादों के महीने में लगता है और माघ के महीने में लगता है, ठीक है। यहाँ तो कृष्ण पक्ष में लगता हुआ या शुक्ल पक्ष में लगता हुआ लगता है, लेकिन चतुर्थी के दिन। तो चैत्र भाद्र और माघ, चैत्र के महीना में, भादों के महीने में और माघ के महीना में। किसका माता? वीरात्रा माता का मेला कहाँ पर लगता है? बाड़मेर में। वीरात्रा माता का मेला कहाँ लगता है? बाड़मेर में, चैत्र भाद्र और माघ के महीने में, चतुर्थी। समझ में आया? तो वीरात्रा, वीरात्रा, ठीक है। तो वीरात्रा माता का मेला कहाँ लगता है? बाड़मेर, बाढ़। अब देखो, अब मुझे बात बताइए, रात्रि, और रात्रि में अगर भाई साहब बाढ़ आ जाए तो मरना ही होगा भाई साहब, उसको जीना नहीं है, मरना ही होगा। क्या पता चलेगा? रात्रि में कहा जाए बाढ़, तो रात्रि थे रात्रा, मतलब वीरात्रा माता, बाढ़ थे बाड़मेर, वीरात्रा माता रात्रि, और रात्रि में कहा जाए बाढ़, तो वीरात्रा माता बाड़मेर, ठीक है। जीड़ माता, जीड़ माता देखो 5 से लेकर के और 12 तक, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 से लेकर के कहाँ थे? 5 से लेकर के 12 तक ये महीने कब लगते हैं? ये लगते हैं चैत्र के महीने में, और चैत्र व आश्विन नवरात्रा में। नवरात्रा मतलब चैत्र कृष्ण एकम से लेकर के नवमी तक, ठीक है, और आश्विन शुक्ल, चैत्र शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक क्या कहलाते हैं? नवरात्रा। और आश्विन शुक्ल एकम से लेकर के नवमी तक क्या कहलाते हैं? आश्विन नवरात्रा। तो चैत्र व आश्विन नवरात्रा। समझ रहे मेरी बात? तो जीड़ माता, जीड़ माता का मेला कहाँ लगता है? रेवासा, सीकर। जीड़ माता का मेला रेवासा, सीकर। करड़ी माता देशनोक, बीकानेर। नागड़ेची माता नगाड़ा, बालोतरा। शाकंभरी माता सांबर, जयपुर। महोदरी माता मोदरा, जालौर। दधिमती माता गोट, मांगलोद, नागौर। और मनसा माता उदयपुर वाटी, नीम का थाना, सीकर। और बीजासन मेहता इंद्रगढ़, बूंदी। समझ रहे मेरी बात? कब लगते हैं कि मेला? चैत्र व आश्विन नवरात्राओं में। चैत्र शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक, और आश्विन शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक। अब याद करो कैसे करेंगे, देखो। जीड़ माता, जीड़ माता का मेला कहाँ लगता है? रेवासा, और रेवासा, सीकर। ये तो वैसे भी याद है कि जीड़ माता का मेला कहाँ लगता है? रेवासा, और रेवासा कहाँ पड़ता है? सीकर में। तो जीड़ माता का मेला रेवासा, सीकर, रेवासा, सीकर। जीड़ माता रेवासा, जीड़ माता रेवासा, सीकर। करड़ी माता देशनोक, बीकानेर। करड़ी माता देशनोक, बीकानेर। करड़ी माता देशनोक, बीकानेर। जीड़ माता रेवासा, जीड़ माता रेवासा, सीकर। जीड़ माता रेवासा, सीकर। करड़ी माता देशनोक, बीकानेर। नागड़ेची माता नगाड़ा, बालोतरा। नागड़ेची माता नागते, नागड़ेची, नागते, नगाड़ा, बालोतरा। नागड़ा गांव कहाँ पड़ता है? बालोतरा में, ठीक है। नागड़ेची माता का मेला नगाड़ा गांव, बालोतरा में। एक आता है शाकंभरी, शाकंभरी मतलब सांबर, और सांबर कहाँ पड़ता है? जयपुर। भाई शाकंभरी, शाकंभरी तो याद आ रहा है, सांबर, और सांबर कहाँ पड़ता है? जयपुर में। तो शाकंभरी माता का मेला कहाँ लगता है? सांबर, जयपुर में। मदोदरी माता, मदोदरी कहो या महोदरी कहो, तो मदोदरी या महोदरी, भाई याद वैसे अरे महोदरी, मदोदरी, मोदरा, जालौर। मोदरा कहाँ पड़ता है? जालौर में, ऐसे याद कर लेना। महोदरी माता का मेला मोदरा, जालौर में लगता है। भाई
थोड़ा बहुत तो कौन वो लगा लेना, मोदरा मदोदरी ऐसे कछु करके क्वेश्चन से करना है तुम्हें। तो महोदरी माता का मेला मोदरा जालौर में लगता है। और दधीमती माता का मेला दधीमती गोट मांगलोद नागौर में, गोट मांगलोद नागौर। दधीमती माता का मेला दधीमती माता का मेला गोट मांगलोद नागौर, गोट मांगलोद नागौर। तो दधीमती माता का मेला कहाँ लगता है? गोट मांगलोद में, गोट मांगलोद नागौर। ठीक है। और मनसा माता का मेला कहाँ लगता है? उदयपुर वाटी नीम का थाना सीकर में। मनसा माता का मेला कहाँ लगता है? तो मनसा माता का मेला लगता है उदयपुर वाटी नीम का थाना सीकर। ठीक है, नीम का थाना का पड़ता है सीकर में, उदयपुर वाटी। तो मनसा माता मनसा माता का मेला कहाँ लगता है? उदयपुर वाटी। और उदयपुर वाटी कहाँ है? नीम का थाना। और बीजासेन माता का मेला कहाँ लगता है? इंद्रगढ़ बूंदी में, इंद्रगढ़ बूंदी। ठीक है, इंद्रगढ़ बूंदी में। बीजासेन माता का मेला कहाँ लगता है? इंद्रगढ़ बूंदी में। समझ रहे हो मेरी बात? तो बीजासेन माता का मेला कहाँ लगता है? इंद्रगढ़ बूंदी, इंद्रगढ़ बूंदी। बीजासेन माता इंद्रगढ़ बूंदी। बीजासेन माता का मेला हमारे यहाँ भी लगता है, लेकिन जो फेमस मेला है, जो राजस्थान में प्रमुख मेला है बीजासेन का, वो लगता है बूंदी में। कौन से स्थान पर? इंद्रगढ़ नामक स्थान पर, इंद्रगढ़ बूंदी। ठीक है। और मनसा माता का मेला उदयपुर वाटी मतलब नीम का थाना, उदयपुर वाटी नीम का थाना सीकर। और दधीमती माता का मेला कहाँ लगता है? गोठ मांगलोद नागौर, गोठ मांगलोद नागौर। दधीमती माता का मेला गोठ मांगलोद नागौर। और मदोदरी माता का मोदरा जालौर। याद कर लेना। ठीक है। कब? चैत्र व आश्विन नवरात्रा में। सबसे पहले धनोप माता का मेला शाहपुरा भीलवाड़ा, चैत्र कृष्ण एकम से दशमी तक। शीतला माता मेला चाकसू जयपुर, चैत्र कृष्ण सप्तमी से अष्टमी तक। कैला देवी का मेला करौली, चैत्र शुक्ल अष्टमी से लेकर अष्टमी को। भ्रात्रा माता विरात्रा रात्र में क्या है? बाढ़। तो भ्रात्रा माता बाड़मेर, चैत्र भाद्र माघ के महीने में चतुर्थी के दिन। ठीक है। पर 5 से लेकर के मतलब जीर्ण माता से लेकर के और बीजासन तक तुम्हारे सभी कब लगते हैं? चैत्र व आश्विन नवरात्रा में। ठीक है। अगला देखो, अब देखेंगे नारायणी माता। नारायणी माता का मेला कहाँ लगता है? तो बरवा डूंगरी। कौन सी डूंगरी? बरवा डूंगरी। और बरवा डूंगरी कहाँ पड़ती है? अलवर में। तो नारायणी माता का मेला बरवा डूंगरी अलवर। बरवा नारायण बरवा, नारायण नारायण नारायण। बोल बेटे क्या चाहिए तुझे? नर चाहिए वर चाहिए? तुझे वर चाहिए या अल्लाह चाहिए? तो बरते बरवा अल्लाह ते अलवर। नारायण नारायण। बेटा बोल, तुझे वर चाहिए कि अल चाहिए, अल्लाह चाहिए? वर चाहिए कि अल्लाह चाहिए? तो बरते बरवा अल्लाह ते बरते अलवर, बरवा डूंगरी अलवर। वैशाख शुक्ल चतुर्थी के दिन, वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष में और चतुर्थी के दिन 4 चतुर्थी। तो वैशाख शुक्ल चतुर्थी नारायणी माता का मेला बरवा डूंगरी अलवर, वैशाख शुक्ल चतुर्थी के दिन। बाण माता का मेला लगता है विराट नगर कोटपुतली बहरौड़। बात है बाड़मेर, बात है विराटनगर, विराटनगर। अब विराटनगर कहाँ पड़ता है? कोटपुतली बहरौड़, कोटपुतली बहरौड़। कब लगता है? वैशाख के महीना में पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन। बाढ़ माता का मेला कब लगता है? विराटनगर, सॉरी कहाँ लगता है? विराटनगर में। और विराटनगर कहाँ पर है? कोटपुतली बहरौड़, कोटपुतली बहरौड़। बाण माता का मेला लगता कब है? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा। ठीक है। तो बाण माता का मेला विराटनगर, कोटपुतली बहरौड़, वैशाख। रानी सती का मेला कब लगता है? झुंझुनू में लगता है भाद्रपद अमावस्या के दिन। वैशाख पूर्णिमा को लगता है बाण माता का मेला। बाते बाण माता, बाते विराटनगर, बाते वैशाख। ठीक है। बाते बाण माता, बाते विराटनगर और बाते वैशाख पूर्णिमा। और रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता है भाद्रपद अमावस्या के दिन। कब लगता है?
भाद्रपद अमावस्या। समझ रहे हो मेरी बात। चौथ माता का मेला चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर कब लगता है? माघ कृष्ण चतुर्थी, माह के महीने में कृष्ण पक्ष में और चतुर्थी के दिन। तो माँ देखो, चौथ थे चौथ माता, चौथ थे चौथ का बरवाड़ा और चौथ थे चतुर्थी। कौन सी चतुर्थी? माघ कृष्ण चतुर्थी। तो चौथ माता का मेला चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, माघ कृष्ण चतुर्थी। ठीक है, समझ में आएगा नहीं आया? नारायणी माता का मेला बरवा डूंगरी। नारायण नारायण, बर चाहिए क्या? अल्लाह चाहिए। तो बर थे बरवा डूंगरी, अल्लाह थे अलवर। तो नारायणी माता का मेला बरवा डूंगरी अलवर, वैशाख शुक्ल चतुर्थी के दिन। वैशाख शुक्ल चतुर्थी के दिन। लेकिन वैशाख पूर्णिमा के दिन बाण माता का मेला लगता है विराटनगर में, कोटपुतली बहरोड। विराटनगर कहाँ पड़ता है? कोटपुतली बहरोड। और रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता है, झुंझुनू। रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता है भाद्रपद अमावस्या के दिन। चौथ माता का मेला चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन। समझ में आया? अब देखेंगे लोक देवताओं से संबंधित मेले। लोक देवताओं से संबंधित देखो, मल्लीनाथ का मेला कहाँ लगता है? तिलवाड़ा बालोतरा में। तिलवाड़ा, तिल। अब मुझे बात बताइए, अब मल्ल होने के लिए हम अपने शरीर से क्या लगाते हैं? तेल लगाते कि नहीं लगाते हैं? तो क्या लगाते हैं सर? तो हम तिलवाड़ा मल्ल होने के लिए, मल्ल तो पहलवानी करने के लिए, तो मल्ल होने के लिए हम अपने शरीर से क्या लगाते हैं? तेल। तो मल्लीनाथ का मेला कहाँ लगता है? तिलवाड़ा बालोतरा में। कब लगता है? चैत्र महीने में, चैत्र के महीने में। ठीक है। गौतमेश्वर का मेला कहाँ लगता है? अरडौद प्रतापगढ़। और सिरोही में भी लगता है, लेकिन हमें मुख्य रूप से अरडौद याद रखना है। तो गौतमेश्वर का मेला कहाँ लगता है? अरडौद प्रतापगढ़ सिरोही, वैशाख पूर्णिमा। ठीक है। तो मल्लीनाथ का मेला तिलवाड़ा बालोतरा चैत्र माह में, गौतमेश्वर मेला अरडौद प्रतापगढ़ सिरोही वैशाख पूर्णिमा के दिन। केसरिया नाथ जी का मेला लगता है धूलेव गांव उदयपुर में। धूले केसरिया नाथ जी का मेला धूलेव गांव उदयपुर में लगता है। ठीक है, उदयपुर। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन, केसरिया नाथ जी का मेला लगता कहाँ पर है? देखो, तो धूलेव गांव कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। तो केसरिया नाथ जी का मेला धूलेव गांव उदयपुर में, चैत्र कृष्ण अष्टमी। ठीक है। गोगा जी का मेला कहाँ लगता है? गोगा मेड़ी, नौहर तहसील हनुमानगढ़। गोगा जी का मेला गोगा मेड़ी, नौहर तहसील हनुमानगढ़, भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन। और मेहाजी मांगलिया का मेला, वैसे गोगा जी का मेला यार भाद्र कृष्ण नवमी के दिन लगता है। ठीक है, सही देखा जाए तो कब लगता है? नवमी के दिन। ठीक है, नवमी के दिन लगता है यार। उसे गोगा नवमी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगर अष्टमी आ जाए तो अष्टमी कर देना, और दोनों आ जाए तो नवमी करना है। ठीक है, उसमें नवमी ना हो अष्टमी तो अष्टमी कर देना। ठीक है, गोगा जी का मेला। ठीक है। और मेहाजी मांगलिया का मेला बापड़ी गांव फलौदी में, भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन। रामदेव जी का मेला रूणेचा जैसलमेर, भाद्र शुक्ल द्वितीय के दिन। रामदेव जी का मेला मतलब भाद्र शुक्ल द्वितीय से लेकर के भाद्र शुक्ल दशमी तक लगता है रामदेव जी का मेला। उसमें से याद देखो, रामदेव जी का मेला रूणेचा जैसलमेर में लगता है, ये तो तुम्हें याद है। मेहाजी मांगलिया का मेला बापड़ी गांव जोधपुर में फलौदी में लगता है, ये भी याद है। गोगा जी का मेला गोगामेड़ी में लगता है, नौहर तहसील में, ये भी याद है। लेकिन याद कौन सा करना है? तो मल्लीनाथ में ट्रिक बता दी, मल्ल होने के लिए क्या लगाना पड़ता है? तेल। तो तिलवाड़ा बालोतरा में,
जिन दो याद कर लो, गौतमेश्वर भी याद है वैसे, अरणौद प्रतापगढ़, अरणौद प्रतापगढ़। केसरिया नाथ जी का याद करो, केसरिया नाथ जी का मेला लगता है धूलेब गांव उदयपुर में, केसरिया नाथ धूलेब गांव उदयपुर में, ठीक है, धूलेब गांव उदयपुर में, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन, ठीक है। आगे देखो, देव नारायणी, ये भी याद है, देव नारायण जी का मेला आश्विन भीलवाड़ा में लगता है भाद्र शुक्ल सप्तमी के दिन, भाद्र शुक्ल सप्तमी के दिन, ठीक है। देव नारायण जी का मेला कहाँ लगता है, आश्विन भीलवाड़ा, आश्विन भीलवाड़ा। कब लगता है, भादों के महीने में शुक्ल सप्तमी के दिन, शुक्ल सप्तमी, भाद्र शुक्ल सप्तमी, भाद्र शुक्ल सप्तमी के दिन। तो देव नारायण जी का मेला आश्विन भीलवाड़ा में लगता है भाद्र शुक्ल सप्तमी के दिन। और सवाई भोज, सवाई भोज कौन है, देव नारायण जी के पिताजी हैं सवाई भोज। सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा में लगता है, कहाँ लगता है, भीलवाड़ा। देव नारायण जी का मेला कहाँ लगता है, भीलवाड़ा में। सवाई भोज का मेला कहाँ लगता है, भीलवाड़ा में। देव नारायण जी का मेला आश्विन भीलवाड़ा, सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा, भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन। देव नारायण जी का मेला शुक्ल सप्तमी के दिन और सवाई भोज का मेला भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन। और तेजा जी का मेला पर्वत सर डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। तेजा जी का मेला कहाँ लगता है, पर्वत सर डीडवाना कुचामन, भाद्र शुक्ल दशमी के दिन, शुक्ल दशमी, भाद्र शुक्ल दशमी। देखो सप्तमी, अष्टमी और दशमी और चैत्र अमावस्या, पाऊ जी का मेला कोलूमंड फलौदी चैत्र अमावस्या। तो ये देखो देव नारायण जी, सवाई भोज और तेजा जी। तेजा जी का मेला देखो सप्तमी, अष्टमी, दशमी, भादों के महीने में शुक्ल पक्ष में, भादों के महीने शुक्ल पक्ष में, बस शुक्ल पक्ष में, सप्तमी, अष्टमी, दशमी, ठीक है। तो देव नारायण का मेला भाद्र शुक्ल सप्तमी के दिन, सवाई भोज का मेला भाद्र शुक्ल अष्टमी के दिन और तेजा जी का मेला भाद्र शुक्ल दशमी के दिन और पाऊ जी का मेला चैत्र अमावस्या के दिन, कोलूमंड फलौदी। तेजा जी का मेला कहाँ लगता है, पर्वत सर डीडवाना कुचामन, ठीक है। अब अन्य मेला देखो, देखो अन्य मेला, अन्य मेला में सबसे पहले पढ़ेंगे फूल डोल का मेला। फूल डोल का मेला कहाँ लगता है, शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा। फूल डोल, फूल डोल का मेला कहाँ लगता है, शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा में, ठीक है। तो फूल डोल का मेला कहाँ लगता है, शाहपुरा भीलवाड़ा में, ठीक है। सेनाना, सोनाना है, सोनाना खेतला जी, सोनाना खेतला जी का मेला कहाँ लगता है, सोनाना पाली में, सोनाना पाली। भाई खेतला जी का मेला, भाई सोनाना तो सोनाना, खेतला जी सोनाना पाली, ठीक है। तो सोनाना खेतला जी का मेला कहाँ लगता है, सोनाना पाली। और फूल डोल का मेला शाहपुरा भीलवाड़ा जी। तो वैसे याद रखना चाहिए कि फूल डोल का मेला शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है, सोनाना खेतला जी का मेला सोनाना पाली में लगता है, सोनाना पाली। और गढ़गौर का मेला जयपुर व उदयपुर में लगता है, गढ़गौर का मेला जयपुर उदयपुर, लेकिन दोनों अलग अलग आए तो जयपुर कर देना, ठीक है। तो गढ़गौर का मेला कहाँ लगता है, जयपुर उदयपुर। और राम और रावण का मेला कहाँ लगता है, तो बड़ी सादड़ी, बड़ी सादड़ी, ठीक है, बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में, बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़। राम और रावण का मेला बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़, ठीक है। कौन सा सादड़ी, बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़। और मेहंदीपुर बालाजी का मेला कहाँ लगता है, दौसा में, कहाँ लगता है, दौसा। तो मेहंदीपुर बालाजी दौसा, ठीक है, मेहंदीपुर बालाजी दौसा। और सालासर बालाजी का मेला कहाँ लगता है, चुरू में, सालासर बालाजी का मेला चुरू। मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदी दी दी ते दौसा, साला साला साले, चुरी पहन रखी क्या तूने, हाँ। अरे साले साहब चुरी लाए का हमारे लिए तुम, अरे साले साहब आ गए, साहब साले साहब आ गए, क्या लाए, चुरी लाए, चुरी। तो सालासर बालाजी चुरू, सालासर बालाजी चुरू, सालासर बालाजी चुरू, मेहंदीपुर बालाजी दौसा। राम रावण बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़, राम रावण बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़। गढ़गौर जयपुर उदयपुर। सोनाना खेतला जी सोनाना पाली, सोनाना खेतला जी सोनाना पाली। फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा, फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा, फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा। सोनाना खेतला जी सोनाना पाली। गढ़गौर का मेला जयपुर उदयपुर। राम रावण का मेला बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़, राम रावण का मेला बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़। मेहंदीपुर बालाजी दौसा, सालासर बालाजी चुरू। कब लगते हैं, सब के सब चैत्र के महीने में लगते हैं, चैत्र के महीने में, ठीक है, चैत्र के महीने में लगते हैं।
मेले। ये तुम्हारे लोक देवता लोग जो कंप्लीट कंप्लीट हो गए नहीं हो गए? अभी नहीं हुए, अभी तो बहुत रह गए हैं। अन्य मेलों में देखो, ठीक है। अब देखो कल्याण जी का मेला। कल्याण जी का मेला कब लगता है? डिग्गी टोंक। कहाँ लगता है? डिग्गी टोंक में। डिग्गी टोंक। कल्याण जी, कल्याण जी का मेला डिग्गी टोंक में लगता है, ठीक है। कल्याण, अरे कल्याण कहाँ ते जाओ होते हो? कल्याण जब होगा जब कोई तुझे को टोंकेगा नहीं, ठीक है। डिग्गी में रखें, ठीक है, और तुझे टोंक हो देते थे सब, तो डिग्गी टोंक। तो कल्याण जी का मेला डिग्गी टोंक। भाई कल्याण जब होता है जब कोई टोकता नहीं है, और टोकेगा तो कल्याण नहीं होगा, और नहीं टोकेगा तो कल्याण हो जाएगा। तो टोंकते टोंक और कल्याण थे कल्याण जी। कल्याण जी का मेला डिग्गी टोंक में लगता है। चुंगी तीर्थ का मेला। चुंगी तीर्थ, चा चम्मच छा छतरी जा जलेबी। चा चम्मच छा छतरी जा जलेबी। तो चा चम्मच थे चुंगी तीर्थ, और जा जलेबी थे जैसलमेर। तो चुंगी तीर्थ का मेला जैसलमेर, जैसलमेर में। चुंगी तीर्थ का मेला कब लगता है? जैसलमेर में। सॉरी, कहाँ लगता है? जैसलमेर। चुंगी तीर्थ, चा चम्मच चुंगी तीर्थ, चा चम्मच चुंगी तीर्थ, जा जलेबी जैसलमेर, जा जलेबी जैसलमेर। चुंगी तीर्थ जैसलमेर, चुंगी तीर्थ जैसलमेर, चुंगी तीर्थ जैसलमेर। तो जैसलमेर। कल्याण जी डिग्गी टोंक। भोजन थाली का मेला। भोजन थाली का मेला था कामाडीग में, कामाडीग, ठीक है। भोजन थाली का मेला कहाँ लगता है? कामाडीग में। अलग ही मेला यार, भोजन थाली का मेला कामाडीग में लगता है, ठीक है। और भरतरी का मेला अलवर में लगता है, अलवर, अलवर। भरतरी का मेला कहाँ लगता है? अलवर में। और खेजड़ली, खेजड़ली का मेला खेजड़ली जोधपुर में लगता है, जोधपुर। भरतरी का मेला अलवर में लगता है, और खेजड़ली का मेला खेजड़ली जोधपुर में लगता है, जोधपुर। खेजड़ली जोधपुर। कुछ नहीं है, खेजड़ी थे खेजड़ली, खेजड़ी खिचड़ी मेला खेजड़ी खेजड़ली जोधपुर। देव झूलनी, देव झूलनी का मेला कहाँ लगता है? चार भुजा राजसमंद। देव झूलनी का मेला चार भुजा राजसमंद। देव, देव कितने थे? चार। कितने थे? चार। और चार देव थे, क्या कर रहे थे? राज। क्या कर रहे थे? राज। बस चार क्या थे? देव। और चारों देव क्या कर रहे थे? राज। बस चारों देव क्या कर रहे थे? राज। तो चार थे, चार भुजा देव थे, देव झूलनी का मेला। और कहाँ राज थे? राजसमंद, ठीक है। भोजन थाली का मेला कामाडी। ओ सामलिया, तो सामलिया जी का मेला कहाँ लगता है? मंडवलिया, मंडवलिया, मंडवलिया। सामलिया जी का मेला कहाँ लगता है? मंडवलिया, मंडलिया, मंडलिया है, सॉरी, मंडवलिया या मंडलिया। सामलिया जी का मेला कहाँ लगता है? मंडलिया, 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 ठीक है, मंडलिया। सांवलिया, मंडलिया, सांवलिया, भाई लिया और लिया, जो साम है जो मंड है, तो सांवलिया जी का मेला मंडलिया में लगता है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? कल्याण जी का मेला डिग्गी टोंक, कल्याण जी का मेला डिग्गी टोंक। चुंगी तीर्थ का मेला जैसलमेर, चुंगी तीर्थ जैसलमेर, चुंगी तीर्थ जैसलमेर। भोजन थाली कामाडीग, भोजन थाली कामाडीग। भरतरी अलवर, भरतरी अलवर, भरतरी अलवर। खेजड़ली, खेजड़ली जोधपुर, खेजड़ली, खेजड़ली जोधपुर। देव झुलनी चार बजा राजसमंद, देव झुलनी चार बजा राजसमंद, देव झुलनी चार बजा राजसमंद। सामलिया जी मंडलिया, सामलिया मंडलिया, सामलिया मंडलिया। और इनके मेले कब लगते हैं? भादों के महीने में, भादों के महीने में। कल्याण जी का मेला भादों के महीने में। चुंगी तीर्थ का मेला भादों के महीने में। भोजन थाली का मेला भादों के महीने में। भरतरी का मेला भादों के महीने में। खेजड़ली का मेला भादों के महीने में। देव झुलनी का मेला भादों के महीने में। और सामलिया जी का मेला भादों के महीने में। समझ में आया क्या नहीं आया? अब आगे देखो, देखो गंगा दशहरा का मेला। गंगा दशहरा का मेला कहाँ का लगता है? कामाडीग में, कामाडीग। कब लगता है? जेठ के महीने में, जेठ। गंगा, और ये गंगा, और गंगा तो जेठ आएगा, जेठ। तो गंगा दशहरा का मेला कामाडीग में। एक और पढ़ा था मैंने, भोजन थाली का मेला। भोजन थाली का मेला भी कामाडीग में लगता है, और गंगा दशहरा का मेला भी कामाडीग में लगता है। कामाडीग जेठ के महीने में, और गंगा तेरा जेठ आ गया। चार भुजा नाथ का मेला कहाँ लगता है? तो मेड़ता नागौर, चार भुजा नाथ, ठीक है, चार भुजा नाथ का मेला।
अगर देव झूलनी का मेला कहाँ लगता है, तो चार भुजा राजसमंद में लगता है। देव झूलनी का मेला चार भुजा राजसमंद। अगर चार भुजा नाथ का मेला कहा जाए तो मेड़ता नागौर में लगता है। कब लगता है, श्रावण के महीने में, श्रावण के महीने में। चार भुजा नाथ का मेला कहाँ लगता है, मेड़ता नागौर, मेड़ता नागौर, चार भुजा नाथ मेड़ता नागौर, श्रावण के महीने में। ठीक है, याद रखना ना, चार भुजा नाथ का मेला मेड़ता नागौर, नाते नागौर, नाथ और नाथ में कह रहे ना, तो नाती नागौर। चार भुजा नाथ का मेला मेड़ता नागौर में लगता है श्रावण के महीने में। ठीक है, फूटा देवल, अरे यार देवर, अगर देवर हुआ है तो कैसा फूटो। ठीक है, फूटो देवर हुआ और बेचारा कैसा राज करे उन्हें बताओ। फूटो देवर कहूँ राज कर सकत हो, ना कर सकत हो। ठीक है, तो राय थे राय संबंध। देखो राय संबंध में एक स्थान है परशुराम मंदिर। परशुराम मंदिर में जो फूटा देवल का मेला लगता है वो कहाँ लगता है, परशुराम मंदिर में। ठीक है, परशुराम मंदिर और राजसमंद, कब, श्रावण के महीने में। तो फूटा देवल परशुराम मंदिर राजसमंद, फूटा देवल परशुराम मंदिर राजसमंद, फूटा देवल राजसमंद में परशुराम मंदिर राजसमंद। फूटो देवर वही तो वो राज कर सकत हो, करना है सकत हो। तो फूटा देवल राजसमंद परशुराम मंदिर में। एक लिंग जी का मेला कहाँ लगता है, तो कैलाशपुरी उदयपुर में, कैलाशपुरी उदयपुर। एक लिंग जी का मेला कैलाशपुरी उदयपुर, कैलाशपुरी उदयपुर, फाल्गुन के महीने में। कब, फाल्गुन के महीने में। एक लिंग जी का मेला कहाँ लगता है, कैलाशपुरी उदयपुर में। ठीक है, तो एक लिंग जी का मेला कैलाशपुरी उदयपुर में तो लगता है, कैलाशपुरी उदयपुर में, लेकिन लगता कब है, फाल्गुन के महीने में। और नाकोड़ा मेला कहाँ लगता है, बालोतरा में। ठीक है, ती तो नाक और बाल संगी काटा हूँ, ध्यान कर लियो। ठीक है, ती तो नाक काटा हूँ तो बालन काटा हूँ संगई। तो नाक ते नाकोड़ा, बाल ते बालोतरा। तो नाकोड़ा मेला कहाँ लगता है, बालोतरा में। याद करो, कैसे भी करो। तो नाकोड़ा मेला कहाँ लगता है, बालोतरा में, बालोतरा, नाकोड़ा मेला बालोतरा, पूस के महीने में। गरुड़ का मेला कहाँ लगता है, बंसी पहाड़पुर, बंसी पहाड़पुर। ठीक है, बंसी पहाड़पुर, कार्तिक के महीना में। गरुड़ और गरुड़ का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था, सांप, नाग। और नाग भी किसका, और नाग और किसका दुश्मन था, भगवान श्री कृष्ण का। और कृष्ण क्या बजाते थे, बंसी, तो बंसी पहाड़पुर। तो गरुड़ का मेला बंसी पहाड़पुर में लगता है। ठीक है, याद कैसे करें, गरुड़, और गरुड़ का दुश्मन कौन था, नाग देवता। और बंसी कौन बजाते थे, कृष्ण। तो कृष्ण का भी दुश्मन कौन था, नाग। भाई नाग थे नहीं, नागराज को उसको मतलब उसके ऊपर नृत्य किया था। तो बंसी नाग, कृष्ण भगवान का बंसी, तो बंसी पहाड़पुर। तो गरुड़ मेला कहाँ लगता है, बंसी पहाड़पुर, कार्तिक के महीने में। और नाकोड़ा थी, नाक और बाल संगी काटा, नाकोड़ा मेला कहाँ लगता है, बालोतरा, पूस के महीने में। और महाशिवरात्रि मेला शिवाड़ तहसील सवाई माधोपुर में। शिवरात्रि शिवाड़ सवाई माधोपुर, साथ है शिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि से शिवाड़ से सवाई माधोपुर, फाल्गुन के महीने में, फाल्गुन के महीने में। एक लिंग जी का मेला, वो भी तो महादेव जी का मंदिर है, वो भी फाल्गुन के महीने में लग रहा है। और महाशिवरात्रि का मेला भी कब लग रहा है, फाल्गुन के महीने में लग रहा है। लेकिन एक लिंग जी का मेला कैलाशपुरी उदयपुर में लगता है, और महाशिवरात्रि का मेला शिवाड़ तहसील सवाई माधोपुर में लगता है। ठीक है, तो गंगा दशहरा का मेला कामाडीग, ठीक, कामाडीग। चार भुजानाथ का मेला मेड़ता नागौर, फूटा देवल परशुराम मंदिर राजसमंद, एकलिंग जी मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर, नाकोड़ा मेला बालोतरा, गरुड़ का मेला कहाँ लगता है, बंसी पहाड़पुर, महाशिवरात्रि का मेला शिवाड़ तहसील सवाई माधोपुर। ठीक है, आगे देखो, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो अब देखेंगे हम राजस्थान में कुल पशु मेले कितने हैं। तो राजस्थान में कुल 10 पशु मेले हैं। कितने हैं, 10। क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में कुल कितने पशु मेले हैं, 10। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे राव मल्लीनाथ। तो राव मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ लगता है, तिलवाड़ा बालोतरा। मैंने भाल भी बताया था कि मल्ल होने के लिए हम क्या लगाते हैं, तेल। तो तिलवाड़ा बालोतरा, जो कि चैत्र के महीने में लगता है। कब, चैत्र के महीने में। ठीक है, और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला अगर है तो राव मल्लीनाथ का पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला कौन सा है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला कौन सा है, राव मल्लीनाथ पशु मेला।
राव मल्लीनाथ पशु मेला, तिलवाड़ा बालोतरा, चैत्र के महीने में लगता है। कहाँ लगता है? लूनी नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे लगता है। ठीक है, लूनी नदी के किनारे। तो राव मल्लीनाथ पशु मेला, राव मल्लीनाथ पशु मेला और राव मल्लीनाथ पशु मेला कौन सी नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे। और राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है राव मल्लीनाथ पशु मेला। ठीक है, चैत्र के महीने में लगता है। और देखो अब आ जाएगा श्री बलदेव पशु मेला, श्री बलदेव पशु मेला। देखो श्री बलदेव, तो श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? मेड़ता नागौर, मेड़ता नागौर, मेड़ता नागौर। अरे यार अरे भाई बल लगाओ ना 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 ना, बल मत लगाइए, मेड़ टूट जाएगी, ध्यान कर लियो, मेड़ टूट जाएगी, मेड़। ओ बल मत लगाओ भाई, अरे बल मत लगाओ, मेड़ टूट जाएगी। ना 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 ना, बल मत लगाओ, मेड़ टूट जाएगी, मेड़। तो बलते बलदेव, मेड़ते मेड़ता, नाते ना मतलब अरे ना 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 मतलब नागौर। तो श्री बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है? मेड़ता नागौर में, चैत्र के महीने में। राव मल्लीनाथ पशु मेला चैत्र के महीने में, श्री बलदेव पशु मेला चैत्र के महीने में। चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक, चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक। ठीक है, अब आ जाएगा गोमती सागर पशु मेला, गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है? झालरा पाटन झालावाड़, झालरा पाटन झालावाड़, गोमती सागर। ठीक है, गोमती सागर, गोमती सागर पशु मेला कहाँ लगता है? झालरा पाटन झालावाड़, गोमती। ठीक है, अब देखो तुमने देखा होगा कि जैसे जंगलों में जैसे हमारे पेड़ है, हम पेड़ में जाते नहीं तो वहाँ से हम क्या टोर के लाते? गोमती टोर के लाते, गोमती। गोमती क्यों टोर के लाते? क्योंकि हम उसकी क्या बना सकें? जल्लर, जल्लर बना सकें, जल्लर। क्या लेकर टोर के लाते? गोमती। तुमने देखा लाल लाल सी उसमें कारे कारे बिंदु से होते गोमती में, तो गोमती थे गोमती सागर पशु मेला, और जल्लर थे झालरा पाटन। और झालरा पाटन कहाँ पड़ता है? तो झालावाड़ पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, क्या बनाते? जल्लर सी। भाई जल्लर सी बनाते नहीं बताते, बच्चों के हाथों में बांधते, पैरों में बांध देते, जल्लर है। तो गोमती सागर पशु मेला झालरा पाटन झालावाड़ कब लगता है? बैसाख के महीने में। ठीक है, देखो राव मल्लीनाथ और बलदेव पशु मेला चैत्र महीने में लगते हैं, और गोमती सागर पशु मेला बैसाख में लगता है। ठीक है, झालरा पाटन झालावाड़ बैसाख शुक्ल त्रयोदशी से लेकर के जेठ कृष्ण पंचमी तक, जेठ कृष्ण पंचमी तक। ठीक है, वैशाख शुक्ल पंचमी से वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से लेकर के जेठ कृष्ण पंचमी तक। अब आ जाएगा वीर तेजाजी पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर। वो तुम्हें वैसे पता चला तेजाजी का मेला कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर में। तो पशु मेला भी कहाँ लगेगा? पर्वतसर नागौर में। तो वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर। ठीक है, तेजाजी पर्वतसर नागौर। श्रावण पूर्णिमा से लेकर के भाद्र पूर्णिमा तक, मतलब श्रावण पूर्णिमा से लेकर के अब भाद्र पूर्णिमा तक लगभग 1 महीने तक लगता है तेजाजी पशु मेला। 1 महीने तक लगता है। कहाँ पर? पर्वतसर नागौर में, पर्वतसर नागौर। तो वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है? पर्वतसर नागौर। ठीक है, श्रावण महीने, श्रावण पूर्णिमा से लेकर के भाद्र पूर्णिमा तक। अब आता है गोगा मेड़ी पशु मेला, कहाँ लगता है? नौहर तहसील हनुमानगढ़। कब लगता है? श्रावण पूर्णिमा से लेकर के भाद्र पूर्णिमा तक, भाद्रपद पूर्णिमा तक। ये तो लगता है श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा तक। वो ये भी कब लगता है? श्रावण पूर्णिमा से लेकर के भाद्रपद पूर्णिमा तक। ठीक है, तेजाजी पशु मेला लगता है पर्वतसर नागौर में, और गोगा मेड़ी पशु मेला लगता है नौहर तहसील हनुमानगढ़ में। लेकिन लगते श्रावण पूर्णिमा से लेकर भाद्र पूर्णिमा तक, और लगते श्रावण पूर्णिमा भाद्रपद पूर्णिमा तक। ठीक है, लगते दोनों एक ही मतलब 1 महीने तक है। वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर, और गोगा मेड़ी पशु मेला नौहर तहसील हनुमानगढ़, श्रावण पूर्णिमा से भाद्र पूर्णिमा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो कुछ नहीं है। राव मल्लीनाथ, मल्ल होने के लिए क्या लगाना पड़ता है? तेल। तो तिलवाड़ा बालोतरा चैत्र महीने में राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला माना राव मल्लीनाथ का पशु मेला। ठीक है, लूनी नदी के किनारे है। और श्री बलदेव, अरे बल मन लगावे, मेड़ टूट जाएगी। ना ना, मेड़ टूट जाएगी, मेड़। ना 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 ना, तो बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर में चैत्र के महीने में, चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक। ठीक है, और गोमती सागर पशु मेला, गोमती लेने के लिए हम क्या लगाते हैं? जल्लर। तो जल्लर थे झालरा पाटन झालावाड़, गोमती सागर पशु मेला झालरा पाटन झालावाड़ बैसाख शुक्ल त्रयोदशी से लेकर के जेठ कृष्ण पंचमी तक। और वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर, श्रावण पूर्णिमा से लेकर के भाद्र पूर्णिमा तक। और गोगा मेड़ी पशु मेला नौहर तहसील से लेकर के नौहर तहसील हनुमानगढ़, श्रावण पूर्णिमा से लेकर के भाद्र पूर्णिमा तक। ठीक है,
अब आ जाएगा तुम्हारा जसवंत पशु मेला। जसवंत पशु मेला कहाँ लगता है? भरतपुर में। कहाँ लगता है? भरतपुर में। कब लगता है? आश्विन माह में। आश्विन माह में, ठीक है। तो जसवंत पशु मेला भरतपुर में लगता है। कहाँ लगता है? भरतपुर में, ठीक है। जसवंत पशु मेला कहाँ लगता है? भरतपुर, ठीक है, भरतपुर में, आश्विन महीने में। जी तो वैसे भी याद है यार, जसवंत पशु मेला भरतपुर में लगता है। जसवंत भरतपुर, जसवंत भरतपुर, जसवंत भरतपुर, जसवंत भरतपुर, जसवंत भरतपुर, जसवंत भरतपुर, जसवंत भरतपुर। तो जसवंत पशु मेला भरतपुर, आश्विन माह में। पुष्कर पशु मेला, पुष्कर पशु मेला, पुष्कर पशु मेला। अब पुष्कर कहाँ पड़ता है? अजमेर में। तो अजमेर में तो पड़ता है, तो पुष्कर पशु मेला अजमेर में, कार्तिक के महीने में, कार्तिक के महीने में, ठीक है। उसे राजस्थान या मेरवाड़ा का कुंभ कहते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि राजस्थान का कुंभ या मेरवाड़ा का कुंभ किस मेले को कहते हैं, तो पुष्कर पशु मेला को कहते हैं, ठीक है। राजस्थान या मेरवाड़ा का कुंभ किसे कहते हैं, तो पुष्कर पशु मेला को। और मैंने मारवाड़ का कुंभ किसे बताया था, तो मारवाड़ का कुंभ बताया था मैं बेडेश्वर धाम को, बेडेश्वर मेला को। और एक और बताया था मैंने, कौन सा, जरा मैं बता देता हूँ तुम्हें, जरा कहाँ है, सॉरी गलत हो गया। आदिवासियों का कुंभ है बेडेश्वर मेला, और मारवाड़ का अर्ध कुंभ है सुइया मेला, तो सुइया मेला, ठीक है। ऐसे याद रखो, वो गलत हो गया ना, कोई देखा गलती हो जाती है, ठीक है। आदिवासियों का कुंभ बेडेश्वर मेला, और मारवाड़ का अर्ध कुंभ सुइया मेला, सुइया मेला, ठीक है, सुइया मेला, ठीक है। और पुष्कर जिसे राजस्थान का कुंभ कहते हैं, पुष्कर पशु मेला को, ठीक है। और मेरवाड़ा का कुंभ भी किसी कहते हैं, मेरवाड़ा, मारवाड़ा नहीं कही मैंने, मेरवाड़ा का कुंभ पशु मेला, पुष्कर पशु मेला। उसको हम रंगीला मेला के नाम से भी जानते हैं। रंगीला, रंगीला, रंगीला नहीं होता, रंगीला है जी, रंगीला, रंगीला, रंगीला मेला, ठीक है। तो रंगीला मेला को किस कहते हैं? पुष्कर पशु मेले को, ठीक है। अब आता है चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा, चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़, झालरापाटन झालावाड़, कार्तिक के महीने में, कार्तिक महीने में, ठीक है। अब मैंने एक और बताया था गोमती सागर पशु मेला कब लगता है? झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। कहाँ लगता है? झालरापाटन झालावाड़ में। वो कब लगता है? बैसाख के महीने में, बैसाख शुक्ल त्रयोदशी से लेकर के जेठ कृष्ण पंचमी तक। लेकिन चंद्रभागा पशु मेला लगता है कार्तिक के महीने में, कार्तिक, कार्तिक, ठीक है। देखो पुष्कर पशु मेला कार्तिक के महीने में लगता है, और चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक महीने में लगता है, ठीक है। लेकिन चंद्रभागा पशु मेला और तुम्हारा चंद्रभागा और गोमती सागर, ये दोनों झालरापाटन झालावाड़ में लगते हैं, ठीक है। कौन कौन से? गोमती सागर पशु मेला और चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगते हैं, ठीक है। और बाबा रामदेव पशु मेला मानासर, मानासर नागौर में, मानासर नागौर। बाबा रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है? मानासर राम नागौर में, ठीक है। और एक रामदेव जी का मेला भी तो लगता है, तो मैं बताता हूँ, बाल मैंने बताया नहीं, बताया था, कहाँ पर है वो? रामदेव जी, रामदेवरा, वो रामदेवरा था शायद, रामदेवरा, रामदेवरा तो था, कहाँ पर है यार, एक मिनट रुको भाई, सुना नहीं, गड़बड़ मैंने। ठीक है, देखो जितो रामदेव पशु मेला मानासर नागौर, ठीक है। ये रामदेवरा पशु मेला भी तो मैंने बताया था यार, कहाँ पे चलेगा यार वो? रामदेव जी, रामदेव जी, ठीक है। ये दूणेचा जैसलमेर में लग रहा है, ठीक है। रामदेवरा पशु मेला। जरा राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो रामदेवरा पशु मेला। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? रामदेवरा पशु मेला, ठीक है। तो देखो बाबा रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है? मानासर नागौर में, मानासर नागौर। बाबा रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है? मानासर नागौर में, ठीक है। समझ मेरी बात?
बाबा रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है? मानासर तहसील, मानासर तहसील नागौर में, माघ के महीने में। मानते मानासर, माते माघ, माघ के महीने में बाबा रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है? मानासर तहसील नागौर, नागौर, नागौर। राम नागौर, नागौर, राम नागौर, राम नागौर, रामदेव नागौर, रामदेव नागौर। बाबा रामदेव पशु मेला मानासर रामदेव नागौर में, ठीक है। और एक है शिवरात्रि पशु मेला, शिवरात्रि पशु मेला कहाँ लगता है? करौली में, करौली। और एक मैंने बताया था महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ लगता है? तो महाशिवरात्रि पशु मेला, वो सॉरी, महाशिवरात्रि खाली अगर महाशिवरात्रि मेला आ जाए तो सिवाड़ तहसील सवाई माधोपुर में लगता है। महाशिवरात्रि मेला सिवाड़ तहसील सवाई माधोपुर, साथ है शिवरात्रि, साथ है सिवाड़, साथ है सवाई माधोपुर। लेकिन अगर आ जाए शिवरात्रि पशु मेला कहाँ लगता है? तो करौली में लगता है। महाशिवरात्रि मेला सिवाड़ तहसील सवाई माधोपुर में, और शिवरात्रि पशु मेला कहाँ लगता है? तो करौली में लगता है, करौली, 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 ठीक है। महाशिवरात्रि पशु मेला करौली, महाशिवरात्रि पशु मेला करौली, सॉरी, शिवरात्रि पशु मेला करौली, शिवरात्रि पशु मेला करौली, शिवरात्रि पशु मेला करौली, शिवरात्रि पशु मेला करौली, ठीक है, फाल्गुन के महीने में। अब देखेंगे अन्य पशु मेले, एक दो मेले हैं बस। एक तो बजरंग पशु मेला और एक है बसंती पशु मेला। बजरंग पशु मेला लगता है सिनदरी बालोतरा में, और एक बसंती पशु मेला लगता है रूपबास भरतपुर में। बसंत का मेला भी तो लगता है रूपबास भरतपुर में, तो बसंती पशु मेला कहाँ लगता है? रूपबास भरतपुर में। बसंती पशु मेला रूपबास भरतपुर, और बजरंग पशु मेला सिनदरी बालोतरा, सिणदरी बालोतरा। बजरंग पशु मेला कहाँ लगता है? बजरंग सिणदरी बालोतरा, बाते बजरंग बाते बालोतरा, तो बजरंग पशु मेला सिणदरी बालोतरा, ठीक है। अब देखते हैं राजस्थान के महोत्सव। क्या देखते हैं? राजस्थान के महोत्सव। देखो, अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बीकानेर का। ये तो वैसे हर किसी को याद है। राजस्थान का प्रथम महोत्सव, राजस्थान का प्रथम महोत्सव कौन सा है? ऊंट महोत्सव को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? बीकानेर का। हम राजस्थान के महोत्सव ही तो पढ़ रहे हैं, महोत्सव। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ का है? बीकानेर का, जो राजस्थान का प्रथम महोत्सव माना जाता है। अब है मौमासर, मौमासर उत्सव कहाँ का है? बीकानेर का, बीकानेर का, ठीक है। मामा तेने न्यों बताओ माई क्यों बेकी? मामा तेने माई क्यों बेकी तेने? न्यों बता मामा क्यों बेकी? तो बेकी थे बीकानेर, मामा थे मौमासर। तो मौमासर उत्सव कहाँ का है? बीकानेर का। मामा तेने माई क्यों बेकी? मो यूँ बताऊँ क्यों बेकी मामा? तो मामा थे मौमासर, बेकी थे बीकानेर। मरु महोत्सव कहाँ का? जैसलमेर का, ठीक है। मरु महोत्सव जैसलमेर, उसे डेजर्ट महोत्सव के नाम से भी जानते हैं, जैसलमेर। मैंने बताया एक, मतलब मैंने बताया था मूमल पढ़ाया मैंने जब, ठीक है। नहीं, मूमल पढ़ाया तभी बताया का मरु महोत्सव, ठीक है। उसको डेजर्ट महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, और मतलब फरवरी के महीने में ये उत्सव लगता है। और गरमा विजय, पारुल विजय, और एक कोमल सिद्ध को मतलब मूमल अवार्ड भी दे चुके हैं। हाँ, मूमल अवार्ड, सही बात है, ठीक है, मूमल अवार्ड, सही बात है। तो मरु महोत्सव कहाँ का? जैसलमेर का, ठीक है। इसको तो वैसे याद है, मरु महोत्सव या डेजर्ट महोत्सव जैसलमेर। मामा तेना माई क्यों बेकी? यूँ बता। तो मामा थे मोमा सर, बीका थे बीकानेर, बेकी थे बीकानेर। बर्ड फेस्टिवल कहाँ का है? उदयपुर का। याद कैसे करेंगे? बर्ड मतलब होता है चिड़िया, और चिड़िया भाई साहब कब उड़ती हैं? सुबह ही सुबह, जब उदय हो जाता है, उदय होता है तभी तो उड़ती हैं। उदय मतलब सुबह। तो बर्ड फेस्टिवल कहाँ का है? उदयपुर का। तुम देखना, जब मैं अपनी लाली खिलाता हूँ तो सुबह सुबह चिड़िया देखती हैं। क्या देखती हैं? और चिड़िया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बर्ड, ठीक है। फेस्टिवल त्यौहार, ठीक है, या उत्सव। तो उदय सुबह सुबह लग जाता है लाली में, खड़ा जाता ऊपर छत पे, ठीक है। तो वहीं आराम से बर्ड देखती रहती, बर्ड मतलब चिड़िया देखती रहती उदय। तो बर्ड फेस्टिवल उदयपुर। राजस्थान युवा महोत्सव जयपुर में। अब देखो याद कैसे करें युवा। अब यूँ बताऊँ, एक तो बच्चे हैं और एक जवान है, मतलब युवा हैं, और एक बूढ़े हैं। तो नहीं तो जय जयकार कौन की बोलेगी? जो युवा होंगे भाई, युवा होंगे, उनके अंदर ताकत होगी, दम होगी, तो जय जय तो इन्हीं की बोलेगी ना। तो राजस्थान युवा महोत्सव, यहाँ राजस्थान युवा महोत्सव कहाँ का है? राजस्थान युवा
उत्सव या महोत्सव जयपुर का। राजस्थान युवा महोत्सव कहाँ का? जयपुर का। याद कर लो युवा, और युवा की क्या बोलती है? जय जय। तो युवा युवा महोत्सव कहाँ का है? जयपुर का। राजस्थान युवा महोत्सव जयपुर। सांबर महोत्सव, सांबर जयपुर। भाई सांबर वैसे ही जयपुर पड़ता है, तो सांबर महोत्सव कहाँ का है? सांबर जयपुर, सांबर जयपुर। और पतंग महोत्सव, पतंग पतंग महोत्सव कहाँ का है? जयपुर का ही। पतंग कहाँ का है? जयपुर का। ठीक है। और पतंग भी कौन उड़ाते हैं? युवा उड़ाते हैं, नहीं उड़ाते हैं? पतंग भी तो युवा उड़ाते हैं ना। भाई देखो, युवा युवा युवाओं की जय जयकार बोलेगी, ठीक है। और पतंग कौन उड़ाते हैं? वो भी युवा उड़ाते हैं, युवा होते थे, ठीक है। बहुत दूर दूर तक तो जय जय जय, ठीक है। तो जयपुर में, ठीक है। तो पतंग महोत्सव कहाँ का है? जयपुर का, ठीक है। युवा युवा क्या उड़ाते हैं? पतंग, ठीक है। कहाँ पर? जयपुर में, ठीक है। तो जय जय बोलेगी तो जयपुर, तो युवा महोत्सव जयपुर, पतंग महोत्सव जयपुर। कैसे भी याद कर लो यार, टोड़ा बैठ कर लो, याद कर लो कैसे भी यार, क्वेश्चन सही होना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। पतंग महोत्सव कहाँ का है? जयपुर का। कांठल, कांठल, और कांठल कहाँ है? प्रतापगढ़, चित्तौड़, प्रतापगढ़, वही तो बिल उस प्रदेश को तो कहते हैं। तो कांठल महोत्सव, कांठल महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ का। प्रतापगढ़। कांठल उत्सव या कांठल महोत्सव कहाँ का है? प्रतापगढ़। कांठल, कांठल याद कैसे करेंगे? कांठल। अब देखो, प्रताप, हमारे महाराणा प्रताप थे, वो जंगलों में रहते थे, उनके कांटे लगते थे, सब कुछ लगते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। बेशक कांटे लग रहे, कांटे लगने दो प्रताप के, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। कांटे थे। कांटल उत्सव, प्रतापगढ़। माही महोत्सव, माही, अब मतलब माही नदी कौन कौन से जिले से जाती है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो लेकिन डूंगरपुर में नहीं है महोत्सव। माही महोत्सव मनाया था बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा में। माही 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 माही, तो माही महोत्सव बांसवाड़ा, ठीक है। माही महोत्सव बांसवाड़ा, 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 माही माही महोत्सव बांसवाड़ा। कुरंजा, और कुरंजा पक्षी सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? खींचन गाम, फलोदी में। तो कुरंजा महोत्सव भी कहाँ मनाया जाएगा? खींचन, फलोदी, खींचन गाम, फलोदी में, ठीक है। कुरंजा महोत्सव कहाँ का है? खींचन, फलोदी। थार, और थार महोत्सव बाड़मेर में, थार महोत्सव, ठीक है। थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर, बाड़मेर, बाड़मेर। थार महोत्सव बाड़मेर, थार महोत्सव बाड़मेर। और कृषि महोत्सव, कृषि महोत्सव हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। थार महोत्सव बाड़मेर, कृषि महोत्सव हनुमानगढ़, ठीक है। कृषि महोत्सव हनुमानगढ़, कृषि। अब देखो कैसे याद करेंगे? थार। अब मुझे एक बात बताइए, ऐसा कोई थार गाड़ी है? थार, थार भाई साहब ने बताओ, कभी बाढ़ में चल सकते हैं? बाढ़ में थार कभी नहीं चलेगी, देख लेना तुम। भाई बाढ़ में कैसे चलेगी थार? नहीं चलेगी। तो थार थे, थार मौसम, बाढ़ थे बाड़मेर। और कृषि, और ने बताओ, जैसे हम कृषि वगैरह लेवे जाते हैं, ऐसे हैं कृषि बोलते हैं, न्यार वगैरह ले जाते हैं लेवे, तो हम किसकी आराधना जाते हैं? हनुमान जी, हनुमान जी महाराज हमें को मतलब कृषि लेवे जा रहे हैं, को काट ले नहीं लेवे, हमने को खाने जावे, ठीक है। तो क्यों कृषि लेवे? तो कृषि लेवे किसकी जात? हनुमान, तो हनुमान। कृषि महोत्सव हनुमानगढ़। शेखावाटी महोत्सव कहाँ का है? सीकर का। साथ है शेखावाटी, साथ है सीकर। तो शेखावाटी महोत्सव कहाँ का है? सीकर का। शेखावाटी महोत्सव सीकर, शेखावाटी महोत्सव सीकर, ठीक है। और देखते हैं भाई, अब देखो आवानेरी, आवानेरी महोत्सव, आवानेरी दौसा, ये तो याद है। आवानेरी, आवानेरी, आवानेरी दौसा, आवानेरी महोत्सव, आवानेरी दौसा, 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 आवानेरी दौसा, ठीक है। आवानेरी महोत्सव, आवानेरी दौसा। मांड या मारवाड़ महोत्सव, मांड या मारवाड़ महोत्सव कहाँ का? जोधपुर का। अब मुझे एक बात बताइए, मारवाड़, मारवाड़ मुख्य रूप से कहाँ नहीं है? जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों तो मारवाड़ कहते थे। तो मारवाड़ या मांड, मांड तो जैसलमेर को कहते थे, लेकिन मांड या मारवाड़ महोत्सव जोधपुर मनाया जाता है, ठीक है। मांड व मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, ठीक है। आवानेरी महोत्सव, आवानेरी दौसा, ठीक है। मांड या मारवाड़ महोत्सव जोधपुर। मीरा महोत्सव, मीरा कहाँ की थी? चित्तौड़गढ़ की तो थी। तो मीरा महोत्सव कहाँ मनाया था? चित्तौड़गढ़ में। और मेड़ता नागौर में मनाया जाता है मीरा महोत्सव, लेकिन दोनों अलग अलग आ जाए तो चित्तौड़गढ़ करते हैं ना। अब जेना है तो मेड़ता नागौर। मीरा महोत्सव कहाँ का है? चित्तौड़गढ़ और मेड़ता नागौर, और मेड़ता नागौर ना हो और चित्तौड़गढ़ हो, अगर दोनों हो एक साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक ही ऑप्शन में हो, अलग अलग हो, तो चित्तौड़गढ़ कर देना। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़, मेड़ता नागौर। मत्स्य महोत्सव, मत्स्य, तो मत्स्य महोत्सव अलवर, अलवर, मत्स्य। अब मत्स्य पालन करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है।
कहते हैं हे अल्लाह हमारा मत्स्य पालन सही हो जाना चाहिए, हे अल्लाह अल्लाह जी जो मत्स्य पालन खोल रहे हैं वो सही हो जाए, ठीक है, घाटा नहीं पड़े, मुनाफा हो जाए, मत्स्य पालन खोल रहे हैं, हे अल्लाह मत्स्य पालन खोल रहे हैं। तो मत्स्य महोत्सव पाल अल्लाह ते अलवर, मत्स्य महोत्सव अलवर। डोल उत्सव कहाँ का है? 12 का, 12। डोल उत्सव कहाँ का है? डोल उत्सव 12। डोल उत्सव, डोल, ठीक है, डोल उत्सव कहाँ का है? 12, 12। ढोल नृत्य तो जालौर का है, लेकिन डोल उत्सव 12 का है, 12। डोल उत्सव 12 और का डोल है, बार बार डोल लो है, ठीक है, घर तो आ ना सका तो बारी बार डोल लो है। कैसा कहता कहता का कहता ना कहता कहे तो बस जी कमाइए डोले वे की, हाँ इतना को डोले बिता को डोले, ठीक है, बार बार डोले, बार बार डोले, तो 12 ते 12 तो डोलते डोल, डोल उत्सव 12। फूल डोल उत्सव तो मैंने बताया शाहपुरा भीलवाड़ा, फूल डोल शाहपुरा भीलवाड़ा, ठीक है। एडवेंचर उत्सव, एडवेंचर उत्सव कहाँ का है? कोटा का, कोटा। एडवेंचर कहाँ का है? कोटा। एडवेंचर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कोटा में, कोटा। एडवेंचर उत्सव कहाँ का है? कोटा। एडवेंचर कोटा, एडवेंचर कोटा, एडवेंचर कोटा। एडवेंचर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कोटा में। कहाँ मनाया जाता है? कोटा में, ठीक है। जित तुम्हारे उत्सव कंप्लीट हो गए, ठीक है। देखो अब पढ़ेंगे हम राजस्थान के प्रमुख उर्स, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? उर्स। देखो उर्स हम बात करें ख्वाजा साहब का उर्स, ख्वाजा साहब का उर्स। किसका उर्स? ख्वाजा साहब। तो ख्वाजा साहब का उर्स कहाँ लगता है? अजमेर में, अजमेर। ख्वाजा साहब उत्सव, सॉरी ख्वाजा साहब का उर्स कहाँ लगता है? अजमेर में। और नरहेड़ का पीर, जो नरहेड़ का पीर है वो कहाँ नहीं है? झुंझुनू में। नरहेड़ का पीर झुंझुनू, ठीक है। अगर देखो ख्वाजा साहब का उर्स अजमेर, नरहेड़ का पीर झुंझुनू और तारकीन नागौर, पंजाब शाह अजमेर। देखो ख्वाजा साहब का उर्स और पंजाब शाह का उर्स ये दोनों कहाँ लगते हैं? अजमेर में, ठीक है। पंजाब शाह का उर्स और ख्वाजा साहब का उर्स कहाँ लगते हैं? दोनों अजमेर में लगते हैं, ठीक है। और नरहेड़ का पीर झुंझुनू में लगता है और तारकीन का उर्स नागौर में लगता है, ठीक है। याद करना कैसे भी करके, ख्वाजा साहब का उर्स और पंजाब शाह का उर्स, ख्वाजा साहब और पंजाब साहब। तो ख्वाजा साहब और पंजाब साहब कहाँ लगते हैं? अजमेर में लगते हैं दोनों, ठीक है। लेकिन नरहेड़ का पीर झुंझुनू में लगता है और तारकीन का उर्स कहाँ लगता है? नागौर में। तारकीन नाते नागौर और नरहेड़ का पीर झुंझुनू। और गागरोन का उर्स कहाँ लगता है? गागरोन झालावाड़, ठीक है, गागरोन झालावाड़। मलिक शाह पीर जालौर दुर्ग में, ये तो वैसे भी याद रखना। मलिक शाह पीर का उर्स कहाँ लगता है? जालौर दुर्ग में, जालौर दुर्ग में, जालौर में। मलिक शाह पीर कहाँ? जालौर दुर्ग, मलिक शाह पीर जालौर, ठीक है। और गलियाकोट कहाँ लगता है? गलियाकोट डूंगरपुर में, गलियाकोट डूंगरपुर, ठीक है। गलियाकोट डूंगरपुर। मलिक शाह पीर जालौर दुर्ग और गलियाकोट डूंगरपुर। तारकी नागौर, नरहेड़ का पीर झुंझुनू, पंजाब शाह और ख्वाजा साहब अजमेर। गागरोन मलिक शाह पीर जालौर, ठीक है। 7 तो नहीं है, ज़्यादा नहीं है, कैसे भी याद कर लेना, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम गणेश के मंदिर, मतलब जो गणेश के मंदिर हैं राजस्थान में, जितने भी गणेश के मंदिर हैं वो पढ़ेंगे हम। जैसे बात करें त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर को हम रणत भंवर का मंदिर भी कहते हैं। त्रिनेत्र गणेश मंदिर को रणत भंवर का मंदिर भी कहते हैं। और त्रिनेत्र गणेश मंदिर 1 मिनट रुको भाई, पानी पीना। देखो मैं क्या बताया, त्रिनेत्र गणेश मंदिर को रणत भंवर मंदिर भी कहते हैं। और त्रिनेत्र गणेश मंदिर और रणत भंवर मंदिर कहाँ पड़ता है? रणथंभौर सवाई माधोपुर। भाई रणते
रड़त और रड़ते रणथंभौर। और रड़त बबर किसको कहते हैं? त्रिनेत्र गणेश मंदिर को। और रड़ते रणथंभौर सवाई माधोपुर, ठीक है, सवाई माधोपुर। खड़े गणेश खटानी है कोटा में, और खोड़ा गणेश खटानी है अजमेर में, और खेड़ गणेश खटानी है बाड़मेर में। अरे ये क्या है, बड़ी अचंभे की बात हो गई। और खड़े गणेश कोटा में, और खोड़ा गणेश अजमेर में, और खेड़ गणेश बाड़मेर में। अरे वाह, देखो खेड़ 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 गणेश खटानी है बाड़मेर में, खेड़। और खड़े खटानी है कोटा में। देखो खड़े तो कोटा में, और खेड़ है बाड़मेर में, और खोड़ा है अजमेर में। खोड़ा 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 अजमेर, ठीक है। तो खड़े गणेश खटानी है कोटा में। भाई गणेश जी खटानी खड़े हैं, कोटा में खड़े हैं साहब। तो खड़े गणेश कोटा, और खेड़ गणेश अब बाड़मेर में। तो खेड़ गणेश मंदिर खटानी है बाड़मेर में, और लेकिन खोड़ा गणेश खटानी है वो अजमेर में, ठीक है। खोड़ा गणेश अजमेर, खोड़ा अजमेर, ठीक है। खेड़ गणेश बाड़मेर। नाचना नाचना गणेश मंदिर खटानी है, तो नाचना अलवर में, नाचना अलवर, नाचना अलवर, ठीक है। तो नाचना गणेश मंदिर खटानी है अलवर, नाचना गणेश अलवर। बाजड़ा नाचना अलवर में, और बाजड़ा सिरोही में। नाचड़ा गणेश मंदिर अलवर, और बाजड़ा गणेश मंदिर सिरोही। बाजड़ा सिरोही, बाजड़ा सिरोही। बाजड़ा गणेश मंदिर खटानी है सिरोही में, बाजड़ा गणेश मंदिर सिरोही। और याद कैसे करेंगे सर? बाते बाजड़ा और सीते सिरोही, बासी, बाते बासी, बासी बासी। कितने का यार, जी तो रोटी बासी है, कितने का बासी। तो बासी ते बाजड़ा और सीते सिरोही, और नाचना ते अलवर, नाचना खटानी अलवर। नाच नाच नाच, ठीक है। तो नाच ते नाचना, अलवर ते अलवर। और खड़े गणेश कोटा में, खोड़ा गणेश अजमेर में, और खेड़ गणेश बाड़मेर में, खेड़ बाड़मेर। और बोहरा मंदिर खटानी है, बोहरा गणेश, बोहरा गणेश का मंदिर है उदयपुर में। बोहरा गणेश मंदिर खटानी है उदयपुर। बोहरा, बोहरा, देखो हरा। अब मुझे बात बताइए, बोहरा, बोहरा मतलब कैसे याद करेंगे? सवेरे सवेरे जाता है का, तो सुबह सुबह वो घास मिलती है, वो कैसी मिलती है? हरी हरी मिलती नहीं मिलती है? मिलती। अब सुबह सुबह तुम जाइए हो, जैसे उदय होता है, तो उदय होते हुई तुम सुबह सुबह जाइए, तो जो घास होता है वो कैसा मिलता है? हरा हरा मिलता है, नहीं हरा हरा। तो बोहरा, बोहरा गणेश मंदिर सुबह मतलब उदय, तो बोहरा मंदिर खटानी है उदयपुर में। बोहरा गणेश मंदिर उदयपुर में। बाजड़ा गणेश मंदिर सिरोही, बासी सिरोही, बाते बाजड़ा और सीते सिरोही। नाचना अलवर, खेड़ बाड़मेर, खोड़ा अजमेर, खड़े कोटा में, और त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर सवाई माधोपुर, ठीक है। अब आएगा मोती डूंगरी, मोती डूंगरी गणेश मंदिर और गढ़ते गणेश मंदिर, मोती डूंगरी खटानी जयपुर में। मोती डूंगरी गणेश मंदिर और गढ़ गणेश मंदिर, गढ़ गणेश मंदिर खटानी जयपुर में। मोती डूंगरी गणेश मंदिर और गढ़ गणेश मंदिर, गढ़ गणेश मंदिर और मोती डूंगरी गणेश मंदिर। मोती डूंगरी गणेश मंदिर और गढ़ गणेश मंदिर खटानी है जयपुर में, ठीक है। मोती डूंगरी गणेश का मंदिर और गढ़ गणेश का मंदिर खटानी है जयपुर में साहब। और रोकड़िया, ठीक है। हाँ रोक है, और तू रोक के दिखाइयो, जांगो जांगो मैं जांगो, ठीक है। रोक के दिखाइयो, जांगो जांगो जांगो। तो रोकते रोकड़िया और जांगते जैसलमेर, जाते जैसलमेर और रोकड़िया थे रोकड़िया। रोकड़िया गणेश मंदिर खटानी है जैसलमेर में। तो रोकड़िया गणेश मंदिर जैसलमेर, जैसलमेर। हाँ रोकियो, जांगो जांगो जांगो, ठीक है। जहाँ तू देखियो जैसा कैसे जागो, ठीक है। तो रोकते रोकड़िया जैसे जैसलमेर। और हैरम गणेश मंदिर खटानी है बीकानेर में। हैरम गणेश पीछे बाहर ही है तो बात है बीकानेर। हैरम गणेश मंदिर बीकानेर, हैरम गणेश बीकानेर। जो कि हैरम गणेश मंदिर है ना, ये शेर पर सवार है, शेर पर मतलब सिंह पर। इन सभी का मेला भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन लगता है, भाद्र शुक्ल चतुर्थी। ये तुम्हारे राजस्थान के मेले कंप्लीट हो गए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब पढ़ेंगे हम राजस्थान के, अगला कोई टॉपिक पढ़ेंगे दूसरा, ठीक है। तो राजस्थान के मेले हमने आज पढ़ लिए, ठीक है। राजस्थान के मेलों के बाद अगला टॉपिक देखेंगे, और कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा नहीं पढ़ेंगे वो अगली वीडियो हम जब भी पता चलेगा, ठीक है। मेलों से संबंधित अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। बाय, ठीक।